रूपचंद का पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। रूपचंद की पत्नी उमा, उनकी बेटी कांता और बहू ममता सभी शादी में लंच कर रहे थे। रूपचंद जी अपना खाना लेकर अपने रिश्तेदारों के बीच बैठे हुए थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही था। एक कोने में 2 कुर्सियां रखकर कांता और उमा दोनों बैठ गई और ममता से कहा कि वह जाकर कुछ खाने को लाए, लेकिन ममता बोली, वेटर ला तो रहे हैं, फिर मैं भीड़ में कैसे जाऊं? उमा ने कहा, वेटर यहाँ तक नहीं आ रहा, तुम जाकर 2 प्लेट चाट या टिक्की लेकर आओ। थोड़ी देर बाद ममता दोनों हाथों में प्लेटें उठाए हुए आई और सिर से साड़ी का पल्लू खिसक कर कंधे पर आ गया, तो दोनों माँ बेटी ममता को घूरने लगी और उमा ने डांट दिया कि सर से पल्लू क्यों गिरा? इतने रिश्तेदार जमा है यहाँ और तुमने सारी लाज शर्म धो पोंछ कर रख दी। खुद खाने लगी और ममता से अपने पास बैठने को कह दिया। ममता अपने लिए कुछ खाने को लेने चली तो सास ने कहा, चुपचाप बैठी रहो, अभी कोई वेटर आएगा तो कुछ लेकर खा लेना। तो वह आराम से बैठ गई और उमा और कांता ने ममता को कुछ और लाने भेज दिया। जब दोनों हाथों में ममता कुछ लाए तो दोनों ही माँ बेटी का ध्यान उसके पल्लू पर ही होता, जबकि वहाँ जितनी भी बहू बेटियाँ मौजूद थी किसी के भी सिर पर पल्लू नहीं था। लेकिन उमा देवी तो ममता के सिर पर सवार थी। उसे किसी और के पास बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। किसी से भी ममता को नहीं मिलवाया, बस अपने ही आसपास रखा। खाना खाने के समय भी दोनों माँ बेटी अपनी जगह से नहीं उठी और खाना परोसने के लिए ममता से ही कह दिया। वह प्लेटें लगाकर ले आई, फिर अपनी प्लेट लगाने गई तो थोड़ी भीड़ थी, वह वापस आ गई तो भी खाना ना लाने पर उसे गुस्सा किया। जब वह अपने लिए खाना लेने जाने लगी तो फिर कांता भी बोल पड़ी, ये क्या भाभी, बार बार जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? देखने वाले भी कहेंगे कि इनकी बहू कितना खाती है, बार बार कुछ ना कुछ लेने जा रही है और दोनों हाथों से खाना बटोरने में लगी है, शर्म नहीं आती? ममता बेचारी सबको खाते हुए देखे जा रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। वह अपने पति को निगाहों से ही ढूंढने लगी और वह उसे दिखाई तो दिया, लेकिन वह भी अपने रिश्तेदारों से बातें करने में व्यस्त था। ममता कभी खड़ी हो जाती और अपने पति अजय को देखते हुए बैठ जाती। इतने में सासू माँ और ननद रानी एक साथ बोल उठी, क्या है, क्यों उठ रही है बार बार, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकती क्या? कहते हुए कांता ने ममता का हाथ पकड़कर जोर से खींचकर बिठाया और वह चुपचाप बैठ गई और दोबारा नहीं उठी। सामने से रूपचंद सब देख रहे थे। रूपचंद जी उठे और उठकर अपनी बहू ममता के पास आए और ममता से उठने को कहा और उसे अपने साथ चलने को कहा। ममता सासू माँ की तरफ देखने लगी तो ससुर जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर एक टेबल की तरफ ले गए और एक कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। और यह भी कहा कि साड़ी का पल्लू कंधे पर रखो, सिर पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसने पल्लू कंधे पर टिकाया, पीछे से उमा और कांता दौड़ी हुई आई और ममता के दाएं बाएं बैठ गई और उसे डांटने लगी कि सिर पर से पल्लू क्यों हटाया। इतने में रूपचंद जी एक हाथ में खाने की प्लेट और दूसरे हाथ से अपने बेटे अजय को पकड़ कर लाए और लाकर प्लेट बहू के सामने रख दी। अजय को ममता के पास बैठने को कहा और बोले, बेटा, पहली बार बहू को रिश्तेदारी में लेकर आए हो तो उसके साथ साथ रहो, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। जब से आई है तब से भूखी बैठी है और सास ननद के लिए परोसने में लगी है और तुम उसे देख भी नहीं रहे। फिर वे उमा और कांता को देखकर बोले, क्या तुम दोनों उसके पल्लू के पीछे पड़ी हो? यहाँ शादी में आए हो या सत्संग में? यहाँ किसकी बहू के सिर पर पल्लू है? अब शांति से बैठकर खाना खाओ बहू, और कुछ चाहिए तो अजय से कहो। और खबरदार,
जो किसी ने इसे पल्लू लेने को कहा तो उसकी खैर नहीं समझी तुम दोनों। और रूपचंद जी आदेश देकर वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच जाकर बैठ गए और ध्यान उसी टेबल पर था। अजय ने ममता को खाना खिलाया और उसके बाद वेटर से बोलकर सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई। फिर अजय ममता को साथ लेकर चल दिया, अपने रिश्तेदारों से मिलाया और बाद में डीजे पर दूल्हे दुल्हन के साथ डांस किया। उन्हें देखकर उमा और कांता भी आ गई। अपने बहू बेटे को डांस करते देखकर उनका भी मन किया और ममता ने साड़ी का पल्लू कमर में ठूंसकर अपनी सास और ननद का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर ले गई और चारों ने जमकर डांस किया। खुशी खुशी सब वापस घर आए। घर आकर ममता ने अपने ससुर जी को थैंक्स कहा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।